नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 9 वीडियो आ चुके हैं। आज का 10वां वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज का 451 नंबर हमारे पास प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास आज का, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है। तो किस रंग में होती है? सबसे अधिक श्वेत रंग में होती है। उसके बाद में 452 नंबर हमारे पास प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है। तो चार ऑप्शन, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है। उसके बाद में 453 नंबर हमारे पास प्रश्न, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भेद करती है, जो अलग अलग करती है, कौन सी है। तो चार ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में पाया जाता है। हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो हरित लवक जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये भेद इसको अलग करता है। उसके बाद में 454 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। जो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसका क्या काम होता है। जो शर्करा होती है उसका काम होता है, ऑप्शन है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण का, कोशिकीय श्वसन का, कोशिकीय परिवहन का या अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन। तो ये क्या करता है? डीएनए अनुवांशिकी जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। उसके बाद में 455 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो जो घर्षण बल होता है 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से पूछा गया कि कौन से का मान सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है? स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? लोटनी घर्षण बल का। उसके बाद में 456 नंबर हमारे पास प्रश्न है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी नहीं है? हीटर, ये तो होती है। प्रेस, ये भी ऊष्मा देती है। विद्युत बल्ब, ये भी देता है। विद्युत मोटर, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। उसके बाद में 457 नंबर प्रश्न है, चौक कुंडली, जो ऐसी धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा करती है उसको चौक कुंडली कहते हैं। चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? देखो बच्चों, ट्यूबलाइट में, रेडियो में, प्रणाली लैंप में, उपयोग सभी में। तो इन सभी में चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 458 नंबर हमारे पास प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसके बाद में 459 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्या कारण है ठंडे प्रदेशों में तालाब के जम जाने के बावजूद भी मछलियां जीवित रहती है। तो मछलियां जीवित क्यों रहती है? जल के असामान्य प्रसार के कारण। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जल के अप्रसार के कारण मछलियां जीवित रहती है। उसके बाद में 460 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा प्रतिचुंबकीय है? सोडियम, तांबा, कोबाल्ट, चांदी। तो चांदी इसमें क्या हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। उसके बाद में 461 नंबर प्रश्न है, सूर्य के कोरोना अध्ययन हेतु निर्मित किया गया उपग्रह है। तो सूर्य के कोरोना अध्ययन हेतु निर्मित किया गया उपग्रह कौन सा होता है? कौन सा निर्मित किया गया? आदित्य को निर्मित किया गया है। उसके बाद में 462 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। रेडियो का जो प्रसारण होता है वो एप्पल जो उपग्रह उसके द्वारा, भूकंप का पूर्वानुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? इनसेट 1D के द्वारा।
मोबाइल का जो संचालन होता है वो इनसेट 3C के द्वारा। तो यह सभी क्या है, सुमेलित है। उसके बाद में भारत का प्रथम मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा है? मेटसेट, कल्पना फर्स्ट या वह दोनों? तो मेट सेट और कल्पना फर्स्ट दोनों ही है। इस मेट सेट को ही कल्पना फर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद में 464 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है? अल्टीमीटर में विमानों की ऊंचाई, टेकोमीटर वायुयान की गति, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी सुमेलित है। उसके बाद में 465 नंबर हमारे पास प्रश्न है, डोपलर प्रभाव के उपयोग है? किसके? डोपलर प्रभाव के उपयोग है। तो किस डोपलर का जो प्रभाव होता है कहाँ पे काम आता है? सोनोग्राफी में, बिल्कुल सही है। सोनार द्वारा पिंड की चाल ज्ञात करने में, बिल्कुल सही है। रडार के उपयोग में और उपयुक्त सभी में। तो इन सभी में डोपलर प्रभाव का उपयोग होता है। उसके बाद में 466 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? उसके भार जो होता है वो पृथ्वी के भार से तो कम हो जाएगा। कितना? कल हमने बात की थी 1/10, 1/6 भाग। तो 1/6 भाग भार में कम हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान रखना, भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है जब हम पृथ्वी से चांद पर लेके जाते हैं कोई भी वस्तु को। उसके बाद में हमारे पास 467 नंबर प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, इसका कारण है? तो बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? कम घनत्व के कारण तैरते हैं। उसके बाद में हमारे पास 468 नंबर प्रश्न है। 468 नंबर प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? यानी पानी की बूंद तेलीय जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर न चिपकने का क्या कारण है? आसंजक बल का अभाव। तो आसंजक बल के कारण तेलीय पृष्ठ पर पानी की बूंद नहीं चिपक पाती है। उसके बाद में 469 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोबाइल फ़ोन जो चार्जर होता है वो क्या होता है? वह अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद में 470 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो नोट जो होता है इस प्रकार से, जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। तो ये गलत है, प्रकाश जो वर्ष होता है वो दूरी मापने की इकाई होती है। बाकी सही है और यह 10 नंबर गलत है। उसके बाद में 471 नंबर हमारे पास प्रश्न है, डोबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डोबसन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। उसके बाद में 472 नंबर हमारे पास प्रश्न, अंतरिक्ष यान जो एक चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि कोई सेब है उसको नीचे छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 473 नंबर, अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो आपको पता है कि यदि 11.2 किमी प्रति सेकंड से कम यदि वस्तु को फेंकेंगे, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, 10 किमी प्रति सेकंड, तो इससे नीचे है यदि 11.2 से, तो वो वस्तु क्या है कि पृथ्वी के वातावरण में ही घूमती रहेगी और वापस से नीचे आ जाएगी। तो वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। यदि 11.2 से यदि उसकी चाल अधिक है तब वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को पार कर जाएगी। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 474 नंबर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है?
तो इसका जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो उसका क्या कारण है, इस पर गैस अणुओं इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वर्ग में से कम होता है। तो इसका जो यहाँ पे होते हैं जो गैस के अणु उनका पलायन वेग उनके वर्ग माध्य वर्गमूल से कम होता है, इस कारण चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। उसके बाद में 475 नंबर हमारे पास है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में 476 नंबर प्रश्न हमारे पास, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की जो कील होती है पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व पानी से तो क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन पारे से क्या होता है, कम होता है, इसलिए पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। उसके बाद में प्रकाश की किरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग के समान, कण के समान या दोनों के समान। तो प्रकाश का जो दोनों के समान व्यवहार करती है, द्वैत प्रकृति होती है, इस द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली ने इसको बताया था। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपादित होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। 470 नंबर हमारे पास प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है। तो किस घटना का परिणाम होता है, जो साबुन के पतले झाग होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो पेड़ों की पत्तियों में हरा पदार्थ कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। उसके बाद में किसी वस्तु का जड़त्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व किसके द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में बहुत अच्छा प्रश्न, रॉकेट का नोदन वायुमंडल में प्रक्षेपण जिसको कहा जाता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। जो रॉकेट जो ऊपर जाती है वो न्यूटन के किस नियम के आधार पर कार्य करती है। तो वो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के किस नियम से, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर में m/a। m का यहाँ पे अर्थ होता है द्रव्यमान, a से है त्वरण। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है या सूत्र प्राप्त होता है, और प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है हमें। उसके बाद में घर्षण बल निर्भर करता है, ऑप्शन है हमारे पास क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, चाल पर या सतह की प्रकृति पर। तो घर्षण बल हमेशा ही सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद में 485 नंबर है यहाँ पे,
तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, कलर जो ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता जिसको बोलते हैं, में इन रंगों को वो व्यक्ति देख नहीं पाता। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें किन रंगों को व्यक्ति नहीं देख पाता है? तो लाल व हरे रंग का उसको भेद नहीं होता है। उसके बाद में आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स में रखा गया है। उसके बाद में रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद में चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहा जाता है? तो चेतना उत्तक किसको कहा जाता है? जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक कहा जाता है। उसके बाद में 490 नंबर प्रश्न हो चुका है हमारे पास। आँख के किस भाग के नष्ट होने से आँखों की रोशनी नष्ट हो जाती है? तो आँख की यदि कॉर्निया नष्ट हो जाए ना, तो आँखों की रोशनी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में 491 नंबर, मानव शरीर में रक्त का शुद्ध होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है और गैसों का परिवहन करता है। जो O2 और CO2 है उनका क्या करता है? परिवहन करता है। तो इसमें क्या चीज़ पाया जाता है? इसमें लोहा पाया जाता है। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद में श्वसन के दौरान किस गैस के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें किस गैस के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, या इनमें से कोई नहीं? तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस प्रक्रिया में? श्वसन के दौरान। उसके बाद में किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो ये इसका हो जाएगा ब्रायोफिल्म हो जाएगा। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उन पे जड़ें पाई जाती है। उसके बाद में पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के किस भाग में संपन्न होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती के जो भाग हैं उनमें से कहाँ पे संपन्न होता है? तो पत्ती का जो पर्णदल होता है, पर्णदल, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद में एक खाना पकाने का बर्तन काला है क्यों काला होता है? कि काले जो पदार्थ होते हैं वो अधिक गर्मी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, इसलिए खाने का बर्तन काला है। उसके बाद में एक कमरे में एक धातु के मेज पर गर्म चाय का एक कप गर्मी से हारता है जब, मतलब गर्मी है लेकिन फिर भी जो चाय है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? सेवन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इन सभी विधियों के द्वारा जो गर्म कप होता है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद में किस ताप पर कैल्शियम और फारेनहाइट समान होते हैं? तो किस ताप पर दोनों पैमाने समान होते हैं? -40 डिग्री पर समान होते हैं। उसके बाद में ऊष्मा की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ऊष्मा की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण विधि है। इसी विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है। उसके बाद में पदार्थ को ठोस सीधे गैस में बदलना कहलाता है। यानी पदार्थ जो होता है, यानी ठोस को सीधे गैस में बदलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यानी ठोस होता है उसको द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, न्यूनतम एवं अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो न्यूनतम और अधिकतम जो थर्मामीटर होते हैं उनके निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? शराब और पारा का उपयोग किया जाता है। पारा और शराब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास एक फेदम
के बराबर होती है। एक फेदम किसके बराबर होती है? 6 फीट के बराबर होती है। उसके बाद में परमाणु का कौन सा मौलिक कण अस्थायी होता है? तो परमाणु का कौन सा मौलिक कण प्रभावी होता है, अस्थायी होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या न्यूट्रॉन? तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? अस्थायी होता है। उसके बाद में मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से प्लीहा जो स्प्लीन होती है वो प्रभावित होती है। उसके बाद में पानी का अपवर्तनांक होता है, जो पानी होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। उसके बाद में पोलियो रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद में किस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो वेवलेंथ से यहाँ पे तात्पर्य तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है किस रंग की सबसे अधिक होती है? लाल की सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की सबसे कम होती है। उसके बाद में पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल का दाब होता है वो किस कारण होता है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। उसके बाद में बरसात की बूंद का गोल होना निर्भर करता है। तो बरसात की बूंद का गोल होना किस पे निर्भर करता है? पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। उसके बाद में हमारा लास्ट प्रश्न है, वैसे इसमें 10-15% ज़्यादा ही होंगे। तो प्रतिध्वनि का कारण है। जो प्रतिध्वनि होती है कि ध्वनि की आवाज़ वापिस सुनाई देती है, तो वो किस कारण देती है? ध्वनि का परावर्तन, यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण वापिस सुनाई देती है। इस प्रकार से होती है परावर्तन, इस प्रकार से होती है, यानी उसी माध्यम से कोई किरण आती है और वापिस किसी सतह से टकरा वापिस उधर चली जाती है। तो ऐसे जो माध्यम होता है उसको परावर्तन कहा जाता है। तो प्रतिध्वनि किस कारण होती है? परावर्तन के कारण होती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।